हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की हिडन थॉट्स क्या हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं उनके हिडन थॉट्स के बारे में। और आपको बस अपने पर्सन के नाम को सोचना है, उनके बारे में सोचना है, और उनके जितने भी थॉट्स होंगे, जो भी उनके मन में हैं, वो सब हम यहाँ पर निकालेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है। सो ये है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है सबसे पहले। फिर इसके बाद में है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है। एंड हमेशा अपने आप ही गिरते हैं कार्ड, तो ले लेते हैं फिर भी। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके। और यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके। एंड व्हाट एल्स, एक कार्ड यहाँ पर है, ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड। इनकी जो राशियाँ हैं वो कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो हो सकती है, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन जो है ये आपके सामने बहुत सारे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो भी बोल रहे हैं ये वो वैसा करते ही हैं, जैसा ये कहना चाहते हैं या जो भी कुछ है इनकी लाइफ में वो ये 100% करते हैं। ठीक है। ऐसा ये अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं आपके सामने या फिर दुनिया के सामने। लेकिन जो इनके अंदर हिडन में जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि ये सब पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये इनके पास ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा है और ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो इनको ये लगता है कि आपके और उनके बीच की जो रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक ऐसे इंसान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमेशा आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब करने का कोई तीसरा इंसान कोशिश करता है। आप दोनों के बीच में कभी भी झगड़े आप दोनों की वजह से नहीं बल्कि किसी तीसरे इंसान की वजह से होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ लगती है और आप उस इंसान को ज़्यादा महत्व दे देते हैं और उस इंसान के साथ ज़्यादा आप अपना अटैचमेंट दिखा देते हैं, ऐसा दिखता है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ये अपने उस दुख को आप तक नहीं पहुंचाते, उस दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। वो उनको ये लगता है कि ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं तो फिर ठीक है, उस चीज़ को नहीं देते हैं महत्व। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचते हैं, अपने सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जीना है तो वहाँ पर सुख सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये पर्सन ज़्यादा भटकाव में बिलीव नहीं करते हैं, ज़्यादा भटकाव इन्हें पसंद नहीं है। लाइफ के अंदर हमेशा एक फोकस होकर काम करना चाहते हैं, फोकस होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी पाथ है उस पर एक पूरा अपनी जान लगा देते हैं और कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम है, वो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं अब तक सबको खुश करके या फिर आपको खुश करना चाहते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर हर तरह से ये पर्सन आपको खुश करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ में हैं, अगर आपके पास में हम मतलब अगर आप लोग साथ में हैं तो ये चीज़ वो चाहते हैं कि ऑल द टाइम कि आपके मन की बातें हो, ये आप जो भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें ये आपको मुहैया कराए, ऐसा ये इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो सारे किए कराए काम पर पानी फेर देता है। कहीं ना कहीं वो अपने मन की बहुत डीप थॉट्स भी आपसे नहीं बता पाते हैं। उनको ये लगता है कि आप उस चीज़ को सही से समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये एक अजीब सी बात होती है उनके मन में। और यहाँ पर ये अपने थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हैं, ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, चलिए अब हम दूसरे डेक से कार्ड्स निकाल रहे हैं और आपको इनके मन की और भी जो गहरी बातें हैं, जो इनके हिडन थॉट्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ये सब कुछ हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये सब हम बताएंगे।
ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ मुझे लग रहा है, और यहाँ जो कार्ड्स हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर हैं 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द डेविल। ये देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है 2 बार आए हैं, दोनों ही डेक्स में आए हैं। तो डेफिनेटली इनको ये लगता है कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करता है। आप लोगों की बातें यहाँ से वहाँ हो जाती हैं, या उनको आपके प्लान्स पता चल जाते हैं, या कुछ भी इस तरह से चीज़ें होती हैं। वो कैसे होती हैं ये सब कुछ नहीं उन्हें मालूम है, लेकिन कोई और है जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ इनको लगती है। ये यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि ये फिर भी सारी चीज़ें भूल कर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो चीज़ उतने अच्छे से नहीं सोचते, गंभीरता से नहीं सोचते जितने गंभीरता के साथ ये चीज़ें सोचते हैं। ये अपने लाइफ के डिफरेंट आयाम, डिफरेंट जो भी पड़ाव हैं लाइफ की, जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भी ये चीज़ें सोचते हैं। पर अगर आपसे प्यार के अलावा कोई और बात की जाए तो आपको क्या होता है, आपको हमेशा ये मीन लगते हैं। उनका ये सोचना है कि हमेशा आप मीन सोचते हो कि यार पैसे को ज़्यादा महत्व देते हो, ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देते हो, कपड़े को ज़्यादा महत्व देते हो। तो इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको गलत ले लेते हो, जबकि ये ऐसी ज़रूरतें हैं जो कि लाइफ में आपके ज़रूरी हैं ही। क्योंकि हमेशा आप प्यार के बलबूते नहीं चल सकते, फिर आप इस चीज़ की वजह से बाद में डिप्रेस हो जाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको हमेशा मानना होगा कि पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस चीज़ को नहीं आपके साथ में डिस्कस कर पाती, क्योंकि जब भी आप इससे डिस्कस करते हैं तो आपके व्यूज़ जो हैं वो सिर्फ इमोशनल चीज़ों पर ज़्यादा रहते हैं। आपको लगता है जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल चीज़ों पर ही टिका हुआ है, प्यार पर ही टिका है, ना कि इन सब चीज़ों पर टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्लैश करती हैं आप दोनों के बीच में। ये एक अच्छी फैमिली से भी आते हैं ये पर्सन, और यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में हमेशा से आप देखना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली के रूप में देखना चाहते हैं हमेशा से, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और ये पर्सन लेकिन आपके जिस बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या आप ही तो नहीं दुनिया में, इनकी जो हिडन बातें हैं वो आप दुनिया मतलब सब जगह स्प्रेड कैसे हो जाती है, बाहर कैसे आ जाती हैं। अगर सिर्फ वो आपसे डिस्कस करते हैं तो ये बाहर कैसे आती हैं, जबकि वो तो ये डिस्कस किसी और के साथ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहरी में सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर के बारे में भी बहुत सोच रहे होते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सही से चलेगा, क्या आप मुझे अच्छे से समझोगे, ये सब सोचते हैं। लेकिन जब भी वो ये सोचते हैं तो आपसे डिस्कस करते हैं तो आपकी तरफ से जो रिएक्शंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्श लेवल पर आपसे बातचीत होती है। ठीक है, आपके बीच में एक उनको ये तो फील होता है कि आपको उनकी ज़रूरत है और उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या तो उन्हें बार बार चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना पड़ता है, आगे भूल के हर समय ये आगे नहीं बढ़ सकते, या ऑल द टाइम सिर्फ आपके लिए सोचते रहें, ये भी वो नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, ये सारी इनकी हिडन फीलिंग कहीं ना कहीं दिल के अंदर चलती रहती हैं कि आपके ही बारे में सोचते रहें, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में यहाँ पर हिडन में, यहाँ पर है ट्रस्ट, ओके, मैच्योरिटी, ओके। अब ये आपसे ये सारी चीज़ें चाहते हैं, शायद यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इंटेंसिटी एंड वन मोर कार्ड आई वांट, द ड्रीम, ओके। और अलोननेस का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है। तो इनकी ये आपसे क्या चाहते हैं, ये यहाँ पर ट्रस्ट है, मैच्योरिटी है, द मास्टर है, इंटेंसिटी है और द ड्रीम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन जो हैं वो ये सोचते हैं, ये आपसे एक ट्रस्ट की उम्मीद करते हैं, ये सोचते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे या आपसे उन्हें ट्रस्ट की उम्मीद है। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि आप अपनी बातें कहीं और कहें, अपनी बातों को यहाँ वहाँ पास आउट करें। वो चीज़ नहीं चाहते, वो एक मैच्योरिटी चाहते हैं, मैच्योरिटी चाहते हैं सो दैट आप समझ सकें कि जो लाइफ है उसमें हर चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, ब्यूटी भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो वो मैच्योरिटी आपके अंदर चाहते हैं, वो मास्टर की तरह आपको देखना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसा वो चाहते हैं कि आप इस सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करो उनकी,
ये प्रॉस्पेरिटी को मैं हेल्प करूँ, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं। ये ना हो कि एक तरफा ही सब कुछ होता रहे, तो ये वो सब चाहते हैं। वो आपके अंदर वो इंटेंसिटी भी देखना चाहते हैं जो इनके अंदर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तरफा ज़्यादा है, इनकी तरफ से ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, आपकी तरफ से वो चीज़ें उतनी नहीं चलती हैं, तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं उन्हें कम लगती है। तो वो चाहते हैं आप भी इतने ही इंटेंसिटी के साथ इस रिलेशनशिप की गहराई को समझो जितने इंटेंसिटी से ये समझते हैं। द ड्रीम का कार्ड है, और ये पर्सन जो है काफ़ी सारे आपके साथ में अपने सपनों को देखते हैं, आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, अच्छा पल गुजारना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर देखते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, खुशनुमा फ्यूचर देखते हैं, उसका हमेशा ये ड्रीम करते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए अलोननेस का कार्ड है, यहाँ पहले यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी आया था। तो ये चीज़ यहाँ दिखाती कि ये पर्सन गहराई में जाकर इस चीज़ को मंथन करते हैं, बहुत ज़्यादा मंथन चलता है इनके मन में कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी आपके साथ, और कई सारी चीज़ें जो हैं इनके मन में अभी भी छुपी पड़ी हैं, और ये इनको कई बातें हैं वो बोल भी पाते हैं, कई बातें वो नहीं भी बोल पाते हैं, कई बातों में आप लोगों में क्लैशेस भी हो जाते हैं और कई बातों में नहीं भी होते हैं। यहाँ पर ये सब दिख रहा है। सो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, होता है इनके मन में, और ये अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ये सब बातें आपसे कहना चाहते हैं, और आपको इस चीज़ को समझना भी चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ आपको यही सब कुछ वो आपसे कहना चाह रहे हैं, और यही आपकी पर्सन की रीडिंग है, ये उनके हिडन थॉट्स हैं, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी है यहाँ पर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।